ये कहानी शुरू होती है रामपुर गांव से, जहां संजय अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहता था। संजय बहुत ही होनहार युवक था। वह पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था। इसलिए पिताजी ने निश्चय किया कि वो अपने बेटे को शहर पढ़ाई के लिए भेजेंगे। पिताजी ने गांव में कड़ी मेहनत की और अपने बेटे को शहर भेजा। संजय ने भी अपने पिता की इज्जत रखी। वह भी कड़ी मेहनत करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे उसने अपना घर भी खरीद लिया और वह आराम का जीवन जीने लगा। लेकिन इस बीच वो अपनी सफलता और धन पर इतना घमंडी हो गया कि वो अपने माता पिता और अपने छोटे भाई को भूल गया। वो उनसे दूर हो गया और वह गांव भी जाना छोड़ दिया। उसके माता पिता हमेशा उसे कहते कि हमारे पास आओ, हमारे पास कुछ दिन के लिए रहो, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन बेटा शहर की दुनिया में रम चुका था। एक दिन उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया और कहा, बेटा हम तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम्हें देखने का बड़ा मन करता है। क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारे पास आ सकते हो? फिर तुम चले जाना। संजय ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं माँ, मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ बहुत काम है, बाद में देखूँगा। माँ चुप हो गई। पिताजी भी कुछ न बोल पाए, लेकिन उनकी यह चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, जिसे संजय समझ नहीं पाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीनों के बाद संजय को एक फ़ोन कॉल आया, जिसमें उसे बताया गया कि उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं। उसे तुरंत गांव आने के लिए कहा गया। संजय घबरा गया और बिना समय गंवाए वह अपने गांव वापस आ गया। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी कमज़ोर और बिस्तर पर पड़े हुए हैं। माँ और छोटा भाई उनकी सेवा में लगे हुए हैं। घर में अनाज को एक दाना नहीं। यह देखकर संजय को बहुत धक्का लगा, परंतु संजय को देखकर उसकी माँ और भाई के चेहरे में हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में एक ही शिकायत छिपी थी। वो यह थी कि इतने दिन के बाद आए हो बेटा। संजय पिताजी के पास गया और बैठा। पिताजी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा तुमने बहुत तरक्की कर ली, हमें तुम पे बहुत गर्व है, लेकिन हमने तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया और ना ही हमें इसलिए तुम्हें पढ़ाया कि तुम हमें ही भूल जाओ। पढ़ लिख कर कोई अगर माँ बाप को भूल जाता है तो यह गलत है। परिवार वह जड़ है जिससे पेड़ फलता फूलता है। अगर जड़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो पेड़ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। संजय यह सब सुन रहा था। उसे ही अंदर पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों में पछतावे का आंसू आ गया। उसे एहसास हुआ कि दौलत और सफलता के पीछे भागते हुए अपने परिवार को नज़रअंदाज उसने कर दिया, जो कि गलत था। संजय ने फैसला किया कि वह अपने परिवार से दूर नहीं रहेगा। उसने अपने माता पिता को अपने साथ शहर चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के मना कर दिया। हम यहीं खुश है बेटा, बस तुम हमें भूल मत जाना, माँ ने कहा। इसके बाद संजय ने अपने माता पिता से वादा किया कि वह हर महीने अपने गांव आएगा और उनके साथ समय बिताएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। वह हर महीने अपने घर आता, अपने माता पिता और भाई को समय देता। उसने महसूस किया कि असली खुशी परिवार के साथ रहने में है, ना कि सिर्फ पैसों के पीछे भागने में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता और पैसा जीवन का हिस्सा है, लेकिन परिवार उसकी नींव है। अगर हम अपनी जड़ों को भूल जाएं, तो कोई भी सफलता अधूरी ही रह जाती है। इसलिए हमें अपनों को साथ लेकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूट्यूब इसे और भी लोगों तक पहुंचाए।